हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं भी बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एंड हाँ, तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी नहीं, एक मैंने ये पूरी इनकी जो मेरे साथ इनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए अभी तक, ये एक्चुअली 10 दिन हुए होंगे इनको मेरे पास। ये 3 मंथ में बैच से ज्वाइन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेडिटेशन में क्या क्या अनुभव होते हैं, तो ये खुद अपने मुंह से बताएंगी। और आप देखोगे कितने मिरेकली चेंज होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि एसपी साथ में कैसे फील होता है, ये सक्सेस स्टोरी फेक है, ये सब ड्रामा है, तो ये उस चीज का पक्का सबूत है। ये खुद बताएंगे आपके पास जब एसपी की प्रेजेंस फील होती है तो कैसा फील होता है। इन्होंने मल्टीपल एसपी मैनिफेस्ट कराए, इनके जितने भी एक्स थे सब इनके वापस आ गए, सब सब। समझ रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि जब आप अंदर से भर जाते हो ना प्यार से, जब आप प्यार से खुद खुद को भर देते हो, तो फिर आपका एक एसपी नहीं, आपके मल्टीपल एसपी आपके पास आएंगे। आपके पास हर कोई आना चाहेगा, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आपकी बातों में वो ठहर, वो जो क्या कहते हैं, एक अट्रैक्शन आपकी बातों में, आपका ऑरा एक अट्रैक्टिव नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज दुनिया को नजर आती है। जब आप ये सब करने लगते हो तो आपको इतनी जल्दी फील नहीं होता, लेकिन जो प्रेजेंस होती है आपकी, वो पूरी दुनिया में आपकी, मतलब जो आपके आसपास लोग होते हैं, पेड़ पौधे, इवन एनिमल्स भी इस एनर्जी को फील करते हैं। आप देखोगे जब आप मेडिटेशन ज्यादा करोगे और आपके जो एनिमल होंगे, पेट होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक उनको शांति फील होगी। तो ये जो क्लाइंट है मेरी, काफी टाइम से मेरे से है, 10 दिन से जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने हर दिन इन्होंने अपडेट किया है कि मेडिटेशन में क्या क्या अनुभव होते हैं। मैंने इन्हें जो हमारा डीप सेशन होता है, डीप मेडिटेशन सेशन, उसमें ज्वाइन है ये 3 मंथ वाले सेशन में। और इन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट किया है कि अभी इन्हें कैसा फील हुआ, अभी इन्हें कैसा फील हुआ। तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सक्सेस स्टोरी आप पूरी देखना, इनकी जुबानी, इन्होंने मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट की हैं बहुत कम दिनों में। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो सक्सेस है ना, मेरे लिए आपकी सक्सेस ये है कि आप हेल्दी हैं, आप पूरी तरह मन से हेल्दी है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ कंप्लीटली स्वस्थ है। आप अब इधर उधर भटक नहीं रहे, आप पूरी तरह खुद से प्यार करने लगे हो। ये मेरे लिए, मेरे जो क्लाइंट होते हैं, मैं उनको यही सिखाती हूँ और यही मेरा मोटिव होता है कि उनको मैं खुद से जोड़ दूं। और ये मैं, हर क्लाइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उनको सिखाती हूँ अपने सेशंस में। और कुछ होते हैं कि मतलब उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, लाइक उन्हें बिल्कुल पेशेंस नहीं होगा। 2-3 दिन हुए होंगे उन्हें आए हुए, और वो एकदम हड़बड़ी करने लगते हैं और तमाम तरीके के क्वेश्चन की वो चीज हमारे साथ क्यों नहीं हो रही, हम क्यों नहीं कर पा रहे, 3D में देखते रहेंगे बार बार। तो उनमें और आप में यही फर्क है, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस, अपने आप को एनालाइज करते हैं कि कल मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ, सिर्फ इसको देखते हैं। और आप लोग देखते हो 3D में क्या चल रहा है, वो कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं और चीज मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ लेकिन ये चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है उसको कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए आपकी चीजें डिले हो रही है। इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। मेरे पास आए हो तो कम से कम 2 महीने 3 महीने का टाइम दो खुद को, और खुद को हील करो। क्योंकि मेरे लिए तो आप इम्पोर्टेंट है, मैं दूसरे इंसान को नहीं जानती, तो मेरे लिए मेरा क्लाइंट फर्स्ट है। ठीक है, तो मैं उनको पूरी तरह से उनको टाइम देती हूँ, उनको सिखाती हूँ। यही कारण है कि मेरी तबीयत, अब मैं क्या ही बताऊं कि इतनी सारी चीजें हो रही है मेरे साथ भी। तो कभी इस बारे में हम और बात करेंगे। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके कोच को भी ये सारे संघर्ष देखने पड़ते हैं। जो मेरी तबीयत खराब हुई, मैं कभी इतना बीमार नहीं हुई हूँ। जब से मैंने सेशन लेना चालू हुए किए हैं, तो ये सारी चीजें मुझ पर भी इफेक्ट कर रही हैं। ये बहुत डीपली मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिवील नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी कनेक्ट है, तो ये सारी चीजें मुझे भी फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, कोच बनना इट्स नॉट इजी, एंड मेडिटेशन करके थ्रू मैं पूरा हील करती हूँ उन्हें। इसलिए ये कहीं ना कहीं ये कारण मुझे दूसरों से ज्यादा फील हो रहा है। जो दूसरे कोचेस हैं उनके
किसी और दिन मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगी। और बाकी तो मैं और भी चाहूंगी कि और भी मैं आपको सिखा पाऊँ और भी सारी चीजें। अगर मेरी तबीयत हेल्दी रही, अब आपकी दुआएं तो हैं ही मेरे साथ, तो मैं और भी अच्छे से समझा पाऊंगी आपको कि आगे क्या क्या होगा, ठीक है, और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। एक और मैं मेडिटेशन वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ताकि क्योंकि बहुत लोगों का वो था कि कंसर्न था कि हाँ हमें मेडिटेशन चाहिए, तो मैं देखो ला रही हूँ, धीरे धीरे चीजें ला रही हूँ, ताकि मुझे भी ज्यादा मेरी जो पर्सनल चीजें हैं उनको भी ज्यादा मैं टाइम दे पाऊँ और आपको भी टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो इनका ये पूरा वीडियो सुनना, पूरा ऑडियो सुनना, आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम इन्होंने अपडेट किया है, हर रोज इन्हें कैसा फील हो रहा है, हर रोज इनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या चेंज हुआ है, और हर रोज इनका जो एनवायरनमेंट है, इनके चारों ओर जो लोग हैं उनमें उनको मतलब उन्होंने इनमें क्या चेंज फील करा है। तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बताने के लिए, तो मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको सुना रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी हेल्प मिलती हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मैम मैं अपडेट भेज रही हूँ। 7 डेज़ हुआ है मैं मेडिटेशन और योगा शुरू की हूँ और मुझे इतना चेंज दिखा है, मैं क्या बोलूँ, मतलब कितना बोलूँ आपको। तो पहले जो हुआ था 2-3 दिन में ही मुझे एक बड़ा शिफ्ट नज़र आया। पहले ना मुझे ऐसी सिचुएशन लेके बहुत घबराहट होती थी। मैं सोचती थी कि कौन सा टेक्निक्स करूँ, क्या करूँ, और मुझे ना टेक्निक्स करके अच्छा भी नहीं लगता था। और मैं ना कोई चीज़ में मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाती थी। मुझे कुछ चीज़ में मतलब मज़ा नहीं आता था कुछ करके। सब कुछ मैं मैकेनिकली कर रही थी, काम भी कर रही थी मैकेनिकली, वॉक पे भी मैकेनिकली जाती थी मैं। मुझे कुछ भी मतलब कोई चीज़ें मुझे खुशी नहीं आती थी बेसिकली। तो अभी क्या हुआ ना, मेडिटेशन करके मुझे ना एक डिटैचमेंट जैसा फीलिंग हुआ 2-3 दिन में ही हो गया कि मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एसपी क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे मन में जो एक कन्वर्सेशन चलता था ना एसपी के साथ या कोई नेगेटिव चीज़ को लेके, हमेशा एक कन्वर्सेशन चलता था मन में। और मुझे तो मतलब लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता है, तो मुझे ये पता था कि थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो मैं ना ट्राई करती थी कि उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने को, कि मैं थॉट्स को फ्लिप करूँ, चेंज करूँ, कन्वर्सेशन किसी और तरीके से देखूँ। पर मैं ना वो थॉट्स फ्लिप कर करके थक गई थी, क्योंकि वो कन्वर्सेशन में ना रुक नहीं पाती थी। और अभी मेडिटेशन करके क्या हुआ ना कि मैं कभी भी वो कन्वर्सेशन रोक सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो एक एकदम थॉट जहाँ पे कोई थॉट नहीं है ना, वो स्टेट में आने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कभी भी नेगेटिव चीज़ें मन में नहीं आती, बट मैं उसको जल्दी से रोक सकती हूँ। मुझे थॉट्स फ्लिप नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। और अंदर से ना एक बहुत शांति का फीलिंग है, बहुत सुकून का फीलिंग है। और ये बस 7 दिनों में हुआ है। तो मैं तो बस सोच ही नहीं सकती कि अगर मैं सालों तक करूँ तो क्या हो सकता है मेरे साथ। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए, और मैं तो कंटिन्यू करूँगी। और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं अभी मैं मेडिटेट करती हूँ, मतलब थोड़ा-सा टाइम ही हुआ है। फिर भी इतना चेंज आया है ना डे टू डे लाइफ़ में कि मुझे ना सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या टेक्निक्स करना है, कुछ भी नहीं। और कितने दिनों के बाद ना मैं जब वॉक पे जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होता है, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मुझे रीडिंग का भी बहुत शौक है, तो मैं जब पहले ना मैं कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पाती थी। एक बुक खोल के बैठी हूँ तो कुछ और ही सोच रही हूँ, मतलब सिचुएशन के बारे में सोच रही हूँ, सर्कमस्टेंसेस लेके सोच रही हूँ। अभी ना मैं बस बुक खोल के कितना मतलब शांति से मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मेरा प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मैम मैं यही आपको अपडेट देना चाहती हूँ। और मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, पहले जो होता था ना, मैं एक्चुअली मुझे अच्छे से टेक्निक्स पता नहीं था। तो आपसे जानकारी लेके मैं आप जैसे आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया। तो पहले जो होता था ना, मैं जब मेडिटेशन में बैठती थी, मतलब थॉट्स आते थे और मैं उसको कुछ मिनटों तक रोक पाती थी या ऐसा कुछ, बट मैं ना बस उलझ जाती थी उस थॉट्स में, मतलब काफ़ी टाइम हो जाता था। फिर मुझे लगता था नहीं मुझे तो स्टॉप करना है ऐसा कुछ। बट अभी जैसा होता है ना, मुझे कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। मुझे बस वो जो जीरो स्टेट है ना, कोई थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस शांति है, कुछ नहीं है, कुछ विजुअलाइज नहीं करी हूँ, कुछ अफर्म नहीं करी हूँ, कुछ भी नहीं करी हूँ, बस ऐसे ही शांति से बैठी हूँ। वो जो फीलिंग है ना, मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, कितना अच्छा फीलिंग है, वर्ल्ड में बेस्ट फीलिंग है वो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या हो रहा है 3D में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी आज एक दोस्त मुझे मैसेज किया कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? और हम लोग 2 वीक्स तक हम मिले नहीं, और वो जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि उसको लग रहा है कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। पता नहीं कैसे उसको ऐसे लगा। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई स्पिरिचुअल बंदा है या वो अपने आप मेडिटेशन करता है, कुछ भी नहीं। उसे जस्ट ऐसा फ़ील हुआ। तो हम जब एनर्जेटिकली शिफ्ट करते हैं ना, तो पूरे दुनिया को ना ये महसूस होता है कि कुछ शिफ्ट हुआ है। तो बाकी की अपडेट्स तो मैं देती रहूँगी। अब तक तो थैंक यू मैम। मैम ये वॉइस नोट मैं भेज रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये आज मेरा एंग्जायटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है लास्ट 2 दिन से कंपेयर करके। पर मैम मुझे ना एक अजीब चीज़ लगा इस बार कि अब पहले जब मुझे एंग्जायटी होता था कि ऐसी सिचुएशन को लेके मैं घबरा जाती थी, मुझे हेल्पलेस लगता था, होपलेस लगता था, कुछ भी। बट इस बार ना मैं देख रही थी कि मेरा जो एंग्जायटी हो रहा है वो जस्ट एक फिजिकल एक सिम्टम है। मतलब मैं ना उतना कुछ सोच के मुझे एंग्शियस नहीं लग रहा है, कि ऐसा नहीं है कि मैं स्पाइरल कर रही हूँ या इतना सारा कुछ सोच रही हूँ। थोड़ा कुछ सोच आता था भी तो मैं रोक सकती थी वो, कि प्रेजेंट मोमेंट में वैसे भी आ गई या वो फिर मतलब सोच में ऐसे बहुत आसानी से रोक लेती हूँ अभी। और वो फीलिंग ना जस्ट बॉडी में मैं फील करती थी, वो एंग्जायटी का फीलिंग। बट आज वो बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। और मैं आपका एडवाइस लेके तो एक्सरसाइज भी किया, और लास्ट 2 दिन मैं कुकिंग भी किया, और गाना तो मैं सुनती थी जब मैं वॉक पे जाती थी। पहले मैं वो सक्सेस स्टोरी सुनती थी, बट फिर मैं गाना सुनने लगी। तो जब मैं वापस आती थी मुझे बाय देन मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं ठीक से सो भी जाती थी। तो मैम यही रिपोर्ट करना था। तो ये तो डेफिनेटली मेडिटेशन के लिए ही हुआ है। तो हाँ, तो अब देखती हूँ क्या होता है। ऑब्वियसली मैं तो कंटिन्यू करूँगी।
हाय मैम, आप कैसे हो? आई होप यू आर फीलिंग बेटर। तो मैम मैं एक छोटी सी अपडेट दे रही हूँ क्योंकि आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं एक्चुअली दिल्ली पहुँच के आपको ठीक से अपडेट दूँगी। कल तो काफ़ी कुछ हुआ, क्या बोलूँ, अचानक से बहुत सारे मतलब अभी ना ऐसा लगता है मेरा रियलिटी में सभी को मुझसे प्यार है बट पता नहीं कैसे मेरा कुछ एनर्जी चेंज हुआ होगा। बट उससे भी ज़्यादा मैं जो अपडेट आपको देना चाहती हूँ वो है कि कल मैं मेडिटेशन कर रही थी, आप जैसे बताए थे वो एसपी का फूड, एक बहुत ही अजीब चीज़ हुआ। मतलब बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था वो, कि मैं कर रही थी और उसमें वो हंस रहा था, तो वो फिर भी जब मैं उसके ऊपर फोकस कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि वो रो रहा है। और मैं कैसे समझाऊँ आपको, ऐसे लग रहा था कि उसका मतलब उसका नाक लाल हो रहा है, आँख में मतलब आँसू भर रहा है और मतलब चीक्स पे आँसू है, ऐसे ऐसे लग रहा था। और मैं एक्चुअली ये ना 2 बार की, क्योंकि मुझे इतना वियर्ड लगा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार तो मैं सोची कि क्या पता मैं क्या देख रही हूँ तो मैं ना सेकंड टाइम वो की और मुझे सेम एक्सपीरियंस हुआ। और मैं जब उसके बाद जब आँखें बंद करके ध्यान कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं उसको जो एफर्मेशन बोल रही हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो मैं जैसे उसको बोल रही थी वो मुझे वापस से बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आई मीन मेरे मतलब नेटिव लैंग्वेज में बोल रही थी, मैं बंगाली में बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे वापस से बोल रहा है वो एफर्मेशन, मैं बोल रही हूँ वो वापस बोल रहा है, ऐसा। और वो एकदम ऑर्गेनिकली हुआ, ऐसा नहीं कि मैं उसको फोर्स करके सोच रही थी या एनीथिंग लाइक दैट। तो यही एक्सपीरियंस था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मैं तो आपको फिर से अपडेट दूंगी। मैम आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये मेरा वो कल का मेडिटेशन के पहले मतलब लास्ट 2 दिन से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि पता नहीं उसका कुछ सफ़रिंग हो रहा है, कि उसने मतलब वो कुछ सफ़र कर रहा है, मतलब उसका मतलब प्यार का एहसास हुआ है उसको और वो बहुत ही कष्ट में है, दर्द में है। और उसको मतलब वो हँस नहीं पा रहा है कहीं भी, उसको मतलब ज़बरदस्ती हँसना पड़ रहा है और मतलब वो बहुत ही कष्ट में है। ये फ़ीलिंग पता नहीं लास्ट 2 दिन से मुझे हो रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग एक्चुअली। मैं ना मुझे मुझे जब बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग होता है तो मैं वो लिखती हूँ। और मैं ना पहले जब आपसे नहीं जुड़ी थी तो मैं स्क्रिप्टिंग करना ट्राई करती थी, बट उतना कुछ मैं लिख नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे मतलब लग रहा था कि मैं बहुत ही मैकेनिकल कुछ कर रही हूँ, कि मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ लिख रही हूँ कि ऐसा नहीं है वैसा है। बट कल जब मैं शुरू किया ना, मैं जस्ट ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी, मैं जस्ट वो उसका जो फीलिंग है उसको मैं बस एक्सप्रेस कर रही थी, वो अपना ही लैंग्वेज में बंगाली में लिख रही थी। और मैं ना बस खत्म नहीं कर पा रही थी, मैं जस्ट लिख रही थी, ऐसा ऐसा लग रहा था कि घंटों तक मैं लिख सकती हूँ। और कल मैं एक्चुअली मेडिटेशन के बाद भी ना मैम मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ कि वो बहुत ही दर्द में है, मतलब बहुत कष्ट में है वो। और मैं उसके बाद एक्चुअली मेरा नोटबुक पास में था भी नहीं, तो मैं वो फोन पे ना नोशन ऐप खोल करके, मतलब वो जो नोट्स ऐप है, मैं बहुत बड़ा एक पीस लिख रही थी कि उसका ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि ना मैं चैनल कर रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन, की ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्टोरी बना के उसको रिपीट कर रही हूँ। तो ये फीलिंग मुझे लास्ट 2 दिन से हुआ, कल तो मेडिटेशन के बाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ वो फीलिंग की ही इज़ रियली मतलब सफरिंग, कि उसको पहली बार उसको लाइफ में ये लगा कि मतलब प्यार क्या होता है, और वो जब छूट जाती है तो मतलब कितना दर्द होता है। तो दिस इज़ द फीलिंग आई गॉट। हाय मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस भेज रही हूँ मेडिटेशन की फिर से। तो ये मेडिटेशन में मैं एसपी को देख रही थी और मैं बोल रही थी उसको कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। और उसका एक्सप्रेशन ना, पहले वो हंस रहा था, फिर वो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था और चेंज होके मतलब इतना दर्द वाला एक्सप्रेशन था। और ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है और उसकी आंखों में आंसू भर रहा है और चीक्स पे आंसू है और नाक लाल हो रहा है और चीक्स लाल हो रहा है, ऐसे जैसे जैसे आपका मुंह बन जाता है ना कि रोने के टाइम वो लाल हो जाता है मुंह। ऐसा ही लग रहा था कि चेंज हो रहा है उसका एक्सप्रेशन। और ये मेडिटेशन करते करते कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था कि वो मेरा ये एफर्मेशन मुझे रिपीट कर रहा है, बट रोते रोते कर रहा है। मतलब बहुत दर्द से, बहुत दुख से कर रहा है, मुझे रिपीट कर रहा है। और बहुत ही उसका मतलब वॉइस में एक डेस्परेशन टाइप का है। और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि मैं वो दर्द फील कर पा रही थी, बट ऐसा था कि वो फील कर पा रही थी मैं, बट ऐसा था कि मैं उसमें ना मतलब इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरा दर्द है, वो लग रहा था कि उसी का दर्द है वो। और वो इतना इंटेंस एक्सपीरियंस था। मैं तो मतलब बहुत ही शॉक्ड हो गई कि इतना कुछ हुआ एक सेशन में। और उस सेशन के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठ के सब लिखना शुरू करूँ कि उसका ऐसा फीलिंग हो रहा है, वैसा फीलिंग हो रहा है। और मैं जब लिखना, मतलब मेरे पास एक्चुअली नोटबुक पास में नहीं था, तो मैं फ़ोन ही लेके वो नोट्स का ऐप खोल के मैं लिखना शुरू किया। और ऐसा लग रहा था कि मैं घंटों तक लिखती जाऊँगी, मतलब मैं लिख रही थी कि उसको ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ऑटोमेटिकली वो हो रहा है वो राइटिंग। तो इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, ये तो मैं रात को की, तो नेक्स्ट डे जो हुआ, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी उस दिन। और ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं बस ऐसे ही बस आँखें बंद करके वो जस्ट टाइम स्पेंड कर रही थी, बिता रही थी। जब मैं फ्लाइट पे थी तो ऐसा लग रहा था कि एक मोटा-सा कॉर्ड उसके चेस्ट से मेरे चेस्ट पे कनेक्टेड है। और मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब इट्स लाइक एन एनर्जेटिक कनेक्शन। और अ, फिर से ना मुझे वो एहसास हो रहा था कि वो मतलब दिल पे उसके मतलब बहुत ही दर्द फ़ील कर रहे हैं। जैसा हार्ट ब्रेक का फ़ीलिंग होता है ना, मतलब बहुत ही तड़पाने का फ़ीलिंग होता है, जो हम लोग सबने एक्सपीरियंस किया है, कि चेस्ट में वो एक पेन जैसा होता है, एक हेवीनेस जैसा होता है। तो ऐसा लग रहा था कि उसको ये हो रहा है और मैं उसको बस फ़ील कर रही हूँ, बट इमोशनली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, कि ऐसा नहीं कि वो मेरा दर्द है। तो यही एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैं तो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी कि मैं क्या देख रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई वाज़ नॉट रेजिस्टिंग द प्रोसेस, कि मुझे लग रहा था कि हाँ, देखते हैं क्या होता है, बिकॉज़ बहुत इंटेंस था वो। और उसके बाद ना मुझे इतना एक कन्विक्शन आया कि थॉट ट्रांसमिशन डेफिनिटली होता है। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता कि सबके साथ होता है और एसपी के साथ नहीं हो रहा है। ये नहीं हो सकता। स्पेशली जब हम इतना फ़ोकस्ड होके कुछ कर रहे हैं, हमारे 100% अटेंशन उसी के ऊपर है। और हम लोग कुछ अगेंस्ट उसके नहीं सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार किया और फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है। ये एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये कुछ हो नहीं सकता। ये ज़रूर कुछ तो हो रहा है, मतलब समथिंग इज़ चेंजिंग इन द एनर्जी, कुछ तो हो रहा है फॉर श्योर। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मैम मैं आपको अपडेट भेज रही हूँ जो मैं कल आपको बोली थी। तो मैं एक भेज रही हूँ यहाँ पे, अगर आप कोई फ्यूचर वीडियो में डालना चाहते हो तो यहाँ पे वो मतलब सारी अपडेट्स एक साथ मिल जाएगी। और एक और अपडेट मैं आपको मतलब थोड़ा इलॉन्गेटेड दूँगी, तो वो आप डिसाइड करना आप क्या करना चाहते हो उसके साथ, क्योंकि वो ऑनगोइंग है एक स्टोरी, तो आपको फिर भी उससे बहुत सारे अपडेट्स मिलती रहेगी। तो क्या हुआ कि आपने जो बोले थे ना कि वो मेडिटेशन करने के लिए, एंड अभी जो हो रहा है कि ना, मैं जब वो मंत्र भी सुन रही थी,
वो दुर्गा मंत्र। और अभी ना ऐसा लग रहा है कि मेरे पास्ट में जो सब मैनिफेस्टेशंस मैं ट्राई की थी और हुई नहीं थी, मैं फुल मैनिफेस्टेशन को कभी पा नहीं कभी रिसीव नहीं कर पाती थी। तो क्या हुआ था ना कि मेरा जो एक ओल्ड एसपी था, तो हम लोग 4 साल से एक साथ थे और मैं बहुत बहुत मतलब दिल से चाहती थी कि हम लोग एक साथ हम लोग एक साथ हो जाएं, क्योंकि वी वर इन डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, हम लोग अलग अलग देश से थे। और एक टाइम पे मैं वहाँ पे रहती थी, अभी तो मैं नहीं रहती हूँ वहाँ पे, इंडिया में मैं वापस आ गई थी काम के लिए। और हम लोग बहुत ट्राई किए टू बी टुगेदर, बट हम लोग बस ब्रेकअप करते रहते थे और मैं उसको मैनिफेस्ट करती रहती थी और कभी कुछ परमानेंट होता नहीं था। और भी काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस थे, मैं आपको वो दूसरा वॉइस नोट पे बताऊंगी, इलॉन्गेटेड वो जो स्टोरी है। तो अभी क्या हुआ ना, मैं जब से ये मेडिटेशन करना शुरू की, पता नहीं हमारे बाकी सब एसपी के ऊपर भी कैसे असर पड़ रहा है। तो मैं तो मतलब जैसे बोलती थी कि एसपी को विजुलाइज करके कि वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है, कि तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो तो मेरे बिना रह नहीं सकते। और मेरा जो ओल्ड एसपी था ना, वो मुझे इतना मैसेज किया, बाप रे, मैं तो रिप्लाई करने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। मैं लास्ट में मैं सो गई, ठीक है, मैं सोच रही थी कि भाई मैं कल देखूंगी। वॉइस नोट था उसमें, पिक्चर्स थे, कितना कुछ था। फिर मॉर्निंग में भी मैं जब उठी तो फिर भी वो मैसेज कर रहा था। और एक और चीज़ कि हम लोग में बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब वो लाइकली वो सोया नहीं था पूरा रात, और वो यही सब मतलब सोच रहा था, कर रहा था। और वो ना बार बार बोलता है ये, और मैं आपको बता नहीं सकती कितना मैं इसको विश करती थी कि उसको अभी लग रहा है कि वो इंडिया आके सेटल हो जाए, मेरे साथ रह जाए। और अभी मुझे वो एसपी नहीं चाहिए, तो मैं कुछ अभी मतलब उसको मैं समझाती थी कि मतलब अभी मैं समझा रही हूँ कि मतलब ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बट उसे मतलब ऐसा लगता है ना जब कोई लड़का को पसंद करता है कि वो बहुत ही मतलब परसिस्टेंट हो जाते हैं। तो अभी लग रहा है कि वो वैसा हो गया है। ये तो एक स्टोरी था। एक और स्टोरी था कि रुको मैं एक और वॉइस नोट भेज देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो। तो मेरी एक दोस्त, हम लोग दोस्त बने थे, एक कॉमेडी क्लब में मिले थे। और क्या हुआ था कि मतलब हम लोग ऐसे ही हैंग आउट करते थे, और मुझे पता था कि उसको उसको फीलिंग्स मतलब हो रहा है मेरे लिए। तो अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले व्हाट हैपेंड कि उसने एक्चुअली उसको घर जाना था, और मैं तो दिल्ली आने वाली थी, तो उसने ना घर जाने का प्लान चेंज कर दिया। और मुझे वो बताया नहीं था कि उसने चेंज किया। और वो क्यों किया, क्योंकि उसको मुझसे मिलना था, क्योंकि हम लोग 2 वीक्स तक नहीं मिलेंगे। तो उसे लगा कि नहीं, हम प्लान्स चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे मिलना है उससे। तो वो जब मुझे बताया कि वो ऐसा किया, तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड। आई वॉज लाइक, क्यों भाई तुम घर जाने का प्लान्स क्यों चेंज किया? सो तब वो बोल रहा था कि मेरा इतना इमोशंस है, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मतलब तुमको क्या लगता है कि क्यों मैं इतना ट्राई करता हूँ, इतना आता हूँ तुमसे मिलने, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि मैं जस्ट तुम्हारे प्रेजेंस में रह जाऊँ, और तुम जब नहीं होते हो तो मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ तुमको। तो इसमें मैं इतना शॉक नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था, बट आई वॉज जस्ट शॉक कि वो कितना कुछ कर रहा है बैकग्राउंड में। तो एक तो ये था, एक और था मैम आपको कितना बताऊँ मैं। तो एक और था कि क्या हुआ कि एक दोस्त है मेरे, जिसके साथ मैं जस्ट कॉफ़ी पीती हूँ, हम लोग जस्ट लोकल एरिया में एक साथ रहते हैं, तो हम लोग दोस्त हैं। और उसने अचानक से मुझे ये मैसेज कर दिया कि उसको मुझे पसंद है, और सॉरी उल्टा मैं बोल रही हूँ, मैं उसको पसंद हूँ। और वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ही हैज़ अ वाइफ, वो मैरिड है। तो वो बोल रहा था कि तुमको क्या लगता है मैं क्यों मिलता हूँ तुमसे? तो आई वाज जस्ट सेइंग कि क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं, दोनों एक ही लाइन में काम करते हैं। वो तब बोल रहा था कि नहीं, तुमको पता नहीं है कि मैं एक्चुअली तुम्हें पसंद करता हूँ। एक ही दिन में कितना कुछ होगा भाई। और एक और आपको बोलना है, तो ये एक और फ्रेंड है मेरे, वो लोकल एरिया में ही है, और हम लोग जस्ट वॉक्स पे जाते हैं कभी कभी। और लास्ट में जब ट्रैवल करने वाली थी, उसके आगे का दिन हम लोग जस्ट वॉक पे गए थे। और वो बोल रहा था कि मैं ना अभी सोचता हूँ कि तुमको एक डेट पे ले जाऊँ। तो मैं तो बस शॉक्ड हो गई कि भाई एक दिन में कितना सारा मतलब कितने सारे लोग मुझे अप्रोच करेंगे, भाई तुम लोग दोस्त हो, सब एक साथ अप्रोच करोगे क्या? और एक दोस्त को दूसरे दोस्त के बारे में, लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ग्रुप है। तो यही सब हुआ। और मैं तो बस हंस रही थी मन में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे मेरे में जो सब रेजिस्टेंस था ना, वो बहुत कम हो गया। और ऐसा लगता है कि मेरा जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया, कि मैं इतना मतलब मैं ना कुछ चीज़ों में उलझ नहीं जाती हूँ, मैं बस वो काम प्रेजेंस रखती हूँ। तो लोग को वो वाला एनर्जी शायद पसंद है बहुत। और किसी का भी ऐसा एनर्जी हो तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, कि दिस पर्सन इज स्टडी, वो काम एंड स्टडी है। तो कोई भी प्रॉब्लम ये हैंडल कर सकता है, कोई भी कुछ हम लोग उसको बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब उसके प्रेजेंस में रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली मुझे वो और तो और भी डेवलप करना है, क्योंकि बहुत अच्छा फीलिंग है वो। सॉरी मैम, मेरा एक फ़ोन आ गया बीच में, तो मैं फिर से भेज रही हूँ। ये वाला वॉइस नोट आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, क्योंकि इसका और भी अपडेट्स आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा पुराना एसपी का जो स्टोरी है, मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता रही हूँ कि हम लोग मिले थे जब मैं फॉरेन में रहती थी, और वो भी एक्चुअली फॉरेनर है। और वो इंडिया में रह चुका है कुछ दिन, और उसको मतलब यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है, और हम लोग बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। बट हम लोग हमेशा ब्रेकअप करते रहते थे, मतलब वही मुझसे ब्रेकअप करता था, और मुझे उसे शादी करनी थी, और मैं कभी वो फुल मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रही थी, ठीक है, कभी नहीं कर पा रही थी। 3 बार 4 बार ऐसा हुआ, 4 बार तो हुआ ही है कि मैं उसको वापस मैनिफेस्ट की, बट वहाँ पे ये चीज़ें रुक जाती थी।
और फिर से एक ही चीज़ रिपीट होता था। अभी मुझे पता है कि वो क्यों होता था, बट तब मुझे नहीं पता था। तो क्या होता था ना कि ऐसे-ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम लोग थे कि मतलब मैं एक दूसरी कंट्री में हूँ, वो दूसरा कंट्री में है और कोविड है, ये है, वो है, फिर भी मैं उसको समहाउ और द अदर मैं वापस उसको मैनिफेस्ट करती थी। और मैं कितना एंग्जायटी में, कितना मतलब मुझे बहुत गंदा लगता था और एक टाइम पे मैं मूव ऑन कर जाती थी, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता था, ऐसा होता था। तो एक टाइम पे जब मैं व्हेन आई मेट माय करंट एसपी, मैं एक्चुअली उसको एसपी बोलना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है अभी, मतलब वो हो जाएगा फॉर श्योर। सो आई डोंट इवन वांट टू कॉल हिम एसपी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओल्ड एसपी। तो मैं उसको छोड़ दी थी, मतलब मैं उम्मीद छोड़ दी थी कि यार मुझे और नहीं करना है, इतना कुछ, इतना सर्कमस्टांसेस है। और वो तब क्या, उसको उसको थोड़ा मतलब ड्रिंकिंग और ये सब का भी आदत था। और मुझे ना मतलब मैं उतना माइंड नहीं करती हूँ, बट उसको मतलब बहुत डिप्रेशन होता था उसके बाद, और ऐसे करके मतलब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे। तो मैं ना छोड़ दी थी, मुझे लगा था कि भाई ठीक है छोड़ दो, बहुत हो गया, हम लोग बहुत ट्राई कर लिए। तो बट मैं जब उसको मैनिफेस्ट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि वो इंडिया में आके सेटल हो जाए, या हम लोग कहीं जाके एक साथ सेटल हो जाए। और वो कभी कभी मुझे बोलता था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग एक साथ रह जाए, एक साथ सेटल हो जाए। फिर 2 दिन बाद वो मुझे बोलता था कि पता नहीं कैसे होगा यार, कौन यहाँ से जाएगा कहीं, ये सब बोलता था। तो मैं उसको तो छोड़ दी थी वापस में, मतलब ऐसा मत करो। तो अभी मुझे पता चला कि वो लास्ट 2 ईयर्स उसका जो मतलब ड्रिंकिंग का हैबिट था, नशा का ये सब था, वो सब छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया है उसने। और वो 2 ईयर से इसी पे वर्क कर रहा है कि वो यहाँ आके कैसे सेटल हो सकता है। तो वो इंडिया आके क्या कर सकता है, उसका बिजनेस हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि उसको मेरे साथ रहना है। और आई वॉज जस्ट लाइक सो सरप्राइज, क्योंकि ये सुनने के लिए ना मैं पागल थी, मैं आपको समझा नहीं सकती। मुझे लगता था कि एक बार ये हो जाए ना तो मेरा लाइफ एकदम ठीक हो जाएगा। तो आप तो समझ सकते हो कि ऐसे एनर्जी में कुछ हुआ नहीं था। हम लोग मैनेज नहीं कर पाए थे वो मैनिफेस्टेशन। बट अभी ये एसपी को मुझे अभी अभी नहीं चाहिए मुझे ये एसपी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरा पुराना एसपी है और वो सिचुएशन मैं छोड़ चुकी हूँ। बट अभी मैं वही बोल रही हूँ आपको कि जो सब मैं छोड़ भी रही थी ना, जो सब एसपी के बारे में मैं सोचती भी नहीं थी, वो भी अभी मैनिफेस्ट हो रहा है। एक और आपको तो मैं बताना ही भूल गई, ये वाला बहुत अच्छा है। तो ये एक लड़का था जिसके साथ मैं कभी कभी डेट पे गई थी, मतलब 3-4 डेट्स पे गई थी, और मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया था। हम लोग बहुत कंपैटिबल थे और हम लोग का फिलोसफीज बहुत अच्छा था, वो स्पिरिचुअल भी था। फिर हमारा जो थर्ड डेट था उस पर वो मुझे बोला था कि वो सेपरेटेड है। तो वो सुन के ना मैं बहुत दुखी हो गई थी कि यार मुझे ये सब झमेला में नहीं पड़ना है, तो मुझे इससे दूर जाना है। तो मैं वहाँ पे वो ख़त्म कर दी थी। और तब ना मुझे थोड़ा रिग्रेट भी हुआ था कि यार हम लोग अच्छे दोस्त तो एटलीस्ट बन सकते थे, क्योंकि हमारे में बहुत सारे मतलब कॉमन चीज़ें हैं। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम लोग डेट करें, हम लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। तो बट उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था गुस्से में आके। फिर मतलब 1 साल पहले शायद उसने मुझे अनब्लॉक किया था। हम लोग थोड़े बातें किए थे, बट वो बहुत ही मतलब फालतू के बातें थे, मतलब कुछ ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं होता था। वो कभी कभी मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजता था, ऐसा ही बस। फिर क्या हुआ, जस्ट यहाँ मतलब मेरा ट्रैवल के मतलब 2-3 दिन आगे उसने ना अचानक से मुझे कॉल कर दिया, और हम लोग बहुत सारे बातें किए। और मुझे ना कभी कभी जस्ट ऐसे ही मैं सोचती थी कि वो अभी ना एक बहुत सुंदर बीच में रहता है, बीच लोकेशन में, समुंदर के किनारे वो रहता है, बहुत सुंदर जगह है। तो कभी कभी वो मुझे जब फोटो भेजता था, मैं सोचती थी कि यार मैं ना कभी एट सम पॉइंट मैं जाके उसको विजिट करूंगी, कि वो बीच टाउन में जाऊंगी उसके साथ, उसको मतलब उसके साथ मतलब मैं जस्ट विजिट करूंगी उसको, कि बहुत सुंदर जगह है। और वो मुझे फ़ोन करके एक ही चीज़ बोल रहा था कि तुम यहाँ आ जाओ, बहुत सुंदर जगह है, तुम एक बार विजिट करके जाओ मुझे। तो आई वॉज जस्ट, वो सुन के आई वॉज जेन्युइनली शॉक्ड, क्योंकि वो तो थॉट ट्रांसमिशन था, लाइक वो एकदम 100% वो काम कर गया था। और वो जब मुझे फ़ोन किया था ना, उसके मतलब कुछ घंटे पहले ही मैं एक्चुअली वो सोच रही थी कि यार कितना सुंदर जगह में रहता है वो लड़का, मुझे एक बार जाके विजिट करना चाहिए। तो वो मुझे फ़ोन पे वही बोला। तो मतलब इतना सब कुछ हो रहा है मैम, मैं कितना अपडेट दूँ आपको, अपडेट दे दे के आपका मतलब व्हाट्सएप का मतलब जितना मेमोरी है मैं फुल कर दूंगी लगता है। तो यही सब। और मैं एक और छोटा अपडेट भेज, तो ये वाला है कल का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस। कल मतलब आज सुबह का। तो मैंने फिर मेडिटेशन की, आप जैसे बताए थे। और मुझे ना इस बार तो मेरा एक्सपीरियंस एकदम सेम था, कि वो एसपी का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था, वो दर्द वाला रोने वाला एक्सप्रेशन हो रहा था, वो बहुत दर्द में है। और इस बार ना मैं उसका वॉइस भी नहीं ऐसा नहीं है कि मैं उसका वॉइस सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं उसका मतलब उसका ना खुशबू मुझे याद आ रहा था, मतलब उसका जो स्मेल है वो मुझे याद आ रहा था। और ऐसा लग रहा था ना कि उसका हेयर और स्किन का जो फील है वो मेरे हाथ में हो रहा था। और अम, बहुत ही मतलब बहुत ही इंटेंस है ये मेडिटेशन, और मुझे ये बहुत ही पसंद है। और आपको मैं बता नहीं सकती कि ये करने के बाद आई एम 100% श्योर कि कुछ तो हो रहा है। ये हो नहीं सकता है कि इतना इंटेंस एक एक्सपीरियंस है जो कोई कोई भी तरह से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। तो यही आपको बोलना था, ये सब मेरा एक्सपीरियंसेस है। और भी मैं देती रहूँगी, सॉरी इतना सारा वॉइस नोट मैं भेज दी, बट इतने सारे अपडेट्स पेंडिंग थे। और आज मैं थोड़ा टाइम भी मुझे मिला है, क्योंकि मैं बहन के साथ रूम शेयर कर रही हूँ, तो प्राइवेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उतना मैं अपडेट्स नहीं दे पाती हूँ आपको वॉइस नोट पे, बट यही सब है। तो फिर हम बातें करेंगे। होप यू आर वेल, टेक केयर दूंगी।
एक सक्सेस स्टोरी है आपके लिए। तो क्या है ना कि आपने बोले थे ना कि वो मेरा जब एंग्ज़ायटी हो रहा था कि गाना सुनो और अपने में ही डांस करो, और आपका एक सक्सेस स्टोरी भी है वो। एलओए का एक स्टोरी है आपके चैनल पे, जो मैं ना आपसे जुड़ने के पहले मैं रोज़ वो सुनती थी, क्योंकि वो बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि वो और तो मैं क्या की थी कि मैं हनी सिंह सुनती थी और मैं डांस करती थी, क्योंकि हनी सिंह का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुन रहे हो और आपका मूड ख़राब है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं वो करती थी, वैसे भी मुझे पसंद है बहुत। तो क्या हुआ ना कि अप्रैल 5th को मेरे सिटी में वो हनी सिंह का कॉन्सर्ट है। तो मैं तो दिल्ली आ रही थी कि मेरी बहन को मतलब थोड़ा सेटअप करने के लिए, और मैं इनिशियली सोच रही थी कि मुझे 2 वीक्स लगेगा यहाँ पे, क्योंकि घर ढूँढने में टाइम लगेगा, सेटअप करने में टाइम लगेगा। फिर वो मूव करेगी, फिर मैं कुछ दिन तो उसके साथ रहूँगी कि उसका कुछ उसको लगे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो मुझे तो मतलब वो तो ऑफ़िस जाएगी, तो मैं रह के वो सब करूँगी। तो मुझे ऑब्वियसली ये समझ में आया था कि मैं वो कॉन्सर्ट में नहीं जा पाऊँगी। बट मैं ना एक फ्रेंड को बोल रही थी कि यार मेरा ना एक एक बहुत सिली सा मतलब एक फैंटेसी है कि हनी सिंह लूंगी डांस गाएगा और मैं नाचूंगी, मतलब ऑडियंस में। और मुझे सब स्टेप्स पता है उसका, मतलब वो वाला सॉन्ग का। और क्या हुआ ना कि हम लोग यहाँ पे आए, तो इतना मतलब पहले जो अकोमोडेशन था वहाँ पे हम लोग रह नहीं पाए, और जल्दी से वो जो घर हम लोग देखे थे वो बहुत ही पसंद आ गया था, तो हम लोग जल्दी से शिफ्ट कर गए। और अभी क्या हुआ ना कि सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि अभी तो मतलब मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो बस ऐसे ही, मैं एक्चुअली भूल भी गई थी कि वो कॉन्सर्ट सैटरडे को है, क्योंकि मुझे तो लगा ही था कि मैं तो जा नहीं पाऊँगी, तो ठीक है कभी और होगा, आई एम श्योर, और फ्यूचर में कभी होगा। तो मैं भूल भी गई थी, बट ऐसे ही मैं बहन को बोल रही थी कि तुम्हारा तो सब सेटअप हो गया, तो मैं अभी वापस जाती हूँ। तुम यहाँ पे ठीक से रह लो, ठीक से अपना रूटीन सेट कर लो। तो यही सब बोल रही थी। और फिर मैं वो दोस्त को भी बोल रही थी कि यार मैं सैटरडे को वापस आ रही हूँ। तो वो बोल रहा था कि अरे तुम तो अभी वो कॉन्सर्ट में जा पाओगी? तो मैं इतना मतलब शॉक्ड हो गई कि हाँ, ये तो सच है, मैं तो जा पाऊँगी। तो फिर मैं टिकट ले लिया उसका, और अभी तो मैं जा रही हूँ वो कॉन्सर्ट में। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं जाऊँगी। तो आई होप आपका मूड ये सुन के अच्छा हो जाएगा। और मैं वापस जाने का भी थोड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे वो शेयर्ड हाउस में रहती है, तो अभी यहाँ पे मैं ऑब्वियसली पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ, मैं रोज़ मेडिटेट करती हूँ। बट एक ही जगह पे करने में थोड़ा मतलब वो रूटीन बहुत मतलब बेटर होता है आई गेस। फिर भी मैं जहाँ ही जाऊँगी मैं तो करूँगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कल भी मैं किया, मतलब आज सुबह। और मुझे ना मतलब मुझे वो प्यार का फीलिंग फिर से हो रहा था कि मैं तो देख रही थी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था, और मैं एक्स से मतलब मैं उसको जब बोल रही थी कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम मतलब बंगाली में बोल रही थी कि तुम तड़प रहे हो ये सब। और फिर एक टाइम पे ना ऑर्गेनिकली मैं कुछ टाइम के लिए बस उसको मतलब बंगाली में ना एक प्यारा सा मतलब निक नेम है, उसको शोना बोलते हैं ना, शोना मतलब गोल्ड। तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी कि तुम मेरा शोना हो, मतलब बंगाली में बोल रही थी तुम ही अमर शोना। एंड वो उसका मतलब ऐसे ही वो दर्द वाला एक्सप्रेशन फिर हँसने वाला एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा था। मैं बहुत ही मतलब अजीब लगा मुझे, बट अभी मुझे ना कुछ अजीब लगता भी नहीं है उतना कि कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब हम कितना स्केप्टिकल होकर बैठे रहते हैं लाइफ में कि हम लोग को लगता है कि हम 5 सेंसेस से जो देख पाते हैं बस यही सच है, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब सब मतलब वो हमें जो दिख रहा है बस वही है। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, हमारे लाइफ में सबका काफ़ी एक्सपीरियंसेस हो चुका है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बस 5 सेंसेस से। सो ऐसा ही हुआ, और आज सुबह से मुझे थोड़ा बहुत वो ओल्ड स्टोरी का मतलब याद आ रहा था। और मैं तो मतलब वो पुराने जो जैसे कॉन्वर्जेशन याद आ रहा था, फिर भी मैं उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रही थी कि पहले जो मुझे वो रिएक्शन होता था कि यार इसके साथ कैसे रहेंगे, कैसे होगा ये सब, वो सब मुझे एकदम नहीं हो रहा था। मुझे बस मैं एक्चुअली वो मेडिटेशन के लिए मैं वो मतलब थॉट्स को ख़त्म कर सकती हूँ जब भी मन चाहे। ऑब्वियसली ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कोई स्टोरी हो तो कई बार करना पड़ता है, 4-5 बार करना पड़ता है कि वो वापस से आ जाता है, फिर मैं करती हूँ। और मैं तो वही याद दिला रही थी, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही मतलब विदाउट एनी डाउट मुझे पता है कि जो सब हुआ था, क्यों हुआ था, और मैं कैसे क्रिएट की थी, और मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे। और उसी का रिफ्लेक्शन वो था उसमें, मतलब वो एकदम सेम टू सेम रिफ्लेक्शन था उसका। तो मैं वही याद कर रही थी, याद दिला रही थी अपने आप को कि मेरा थिंकिंग कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। क्योंकि मैं ना मतलब मैं ये समझ में भी मुझे नहीं आता था कि मैं इससे निकलूँ कैसे? मतलब मुझे पता था कि मेरा जो थॉट्स है वही क्रिएट कर रहा है मेरा जो घटिया सिचुएशन है उसको। बट मैं ना वो थॉट्स कभी रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मैं ना एक्चुअली एक बार मैं एक्चुअली मुझे पता है कि ये सब डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, तो मैं ना कभी करती भी नहीं थी, बट अंदर ही अंदर मेरा मतलब मैं अपने आप से डिस्कस करती रहती थी। और मैं एक बार एक फ्रेंड के साथ डिस्कस की थी बस एक ही बार, और उस कॉन्वर्सेशन में भी मैं देख रही थी कि मैं जो सब सोच रही हूँ उसको बोल भी नहीं रही हूँ, वो भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है मुझे, वही सब वो बोल रहा है।
तो मतलब मुझे तो तब एकदम मतलब वो वाला कन्वर्सेशन सुन के कोई एकदम टूट पड़ता कि बाप रे! ये भी सब हो रहा है साइड में, ये सब हो रहा है। बट मैं ना उसको उस तरह से नहीं देखी थी उस टाइम पे। मैं बस यही सोच रही थी कि देखो ये लड़की मुझे यही बोल रहा है जो मैं सोच रही हूँ। तो मैं उसको सीरियसली ली भी नहीं। मैं जस्ट सोची कि हाँ भाई, मैं ये सब गंदे चीज़ें सोच रही हूँ क्यों, ठीक है। बट अभी मेरा थिंकिंग इतना चेंज हो गया है कि मुझे अभी लगता है कि मतलब वो ओल्ड चीज़ें सोचने से अच्छा है कि कुछ मत सोचो कुछ भी मत सोचो। बस मतलब प्रेज़ेंट रहो, फ़ैन की आवाज़ सुनो, मतलब जस्ट चारों ओर पेड़-पौधों को देखो और बस ऐसे ही मतलब एक स्थिरता आ गई है मुझ में। वो हमेशा रहता नहीं है, मतलब मुझे बार-बार उसको लाना पड़ता है, वो स्टेडी नहीं है अभी तक। बट उसको महसूस तो मैं कर पाती हूँ। सॉरी, वो बहुत ही लंबा वॉइस नोट हो गया। और मैं एक्चुअली वापस जाने का एक और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ करियर प्लान्स भी की है कि एंड ऑफ दिस ईयर मुझे कुछ चेंजेस करना है करियर में। तो मैं एक्चुअली वापस जाके उस पे भी काम करना चाहती हूँ, मेरे स्किल्स पे काम करना चाहती हूँ कि मैं वो करियर चेंज कर पाऊँ। तो मैं इसलिए वो एक्चुअली मैं वो उसके लिए भी मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मैं वापस जाके करूँगी। और एक और चीज़ आपको बताना था कि मैं तो पहले आपको बताई थी कि मैं जब भी ध्यान में बैठती थी मैं जब उठती थी तो एकदम डॉट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट 15 मिनट्स होता था। मतलब पता नहीं मुझे कैसे, मेरा बॉडी को कैसे पता होता था कि 15 मिनट्स में ही स्टॉप करना है, बट एकदम मतलब डॉट 15 मिनट्स ही होता था। बट अभी जब से इंक्रीज़ होके 30 मिनट्स हो गया। तो आज तो ऑब्वियसली 10 मिनट एक्स्ट्रा किया, क्योंकि मेरा पीरियड्स खत्म हो गया, तो मैं वो योगा और प्राणायाम ऐड करके फिर मैं वापस से की, तो 40 मिनट्स टोटल हुआ। बट हाँ, वो एकदम डॉट मतलब 15 मिनट होता था, बट अभी बढ़ गया है, 30 मिनट्स हो गया है। तो मैं जब आई थी पहले, मैं तो बस वीडियोस देख के आई थी उनकी। और मुझे मुझे एक चीज़ पता था कि वो जो भी बताएगी मैं वही करूँगी। और मुझे जो भी मिले या ना मिले, एटलीस्ट मुझे अपने आप को फिर एटलीस्ट वापस मिल जाएगी, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से खो चुकी थी। मैं जैसे जी रही थी, मतलब एक दिन जैसा लग रहा था कि 1 साल हो गया, कि एक दिन फिर भी ठीक है बीत गया, नेक्स्ट दिन क्या होगा, कैसे, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। और मुझे वैसे भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था यार ठीक है, मुझे कुछ मिल भी जाए तो ये कैसा, मतलब जीने का कैसा तरीका है कि हमेशा हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करते रहें। और फिर मैं तो वो जैसे-जैसे बोली थी मैं एकदम पूरी तरह से फ़ॉलो की हूँ और कर भी रही हूँ। और अम, अभी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को वापस मैं पा चुकी हूँ अभी। और वो बहुत ही अच्छा फ़ीलिंग है, क्योंकि अपने आप से मुझे फिर से प्यार हो रहा है और मैं अच्छे से जी रही हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मतलब आते रहेंगे। बट अपने आप को जब आप खो चुके हो, तो वो वाला फ़ीलिंग बहुत ही बुरा फ़ीलिंग है। आपको कुछ मिल भी जाए ना, तो कुछ ही दिन में आपको वो वाली फ़ीलिंग चली जाएगी, अच्छा वाला फ़ीलिंग, और आपको फिर से वो होपलेस वाला फ़ीलिंग आपके लाइफ़ में आ जाएगी। तो अभी तो मुझे अच्छा, इतना इतना अच्छा लग रहा है कि सब कुछ मेरे चारों ओर हो रहा है, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं और इतना प्यार देते हैं, और इतने सारे एसपीज़ कहाँ से पता नहीं आ गए। और ये बहुत ही एक चमत्कार है, क्योंकि मैं ना घर से काम करती हूँ, मेरा कोई ऑफ़िस नहीं है, मेरा कोई उतना सोशल लाइफ़ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रही हूँ या कुछ। थोड़ा बहुत है फ्रेंड्स और सब कुछ, और वही मुझे अच्छा लगता है। फिर भी मेरे इतने सारे ऑप्शंस हो गए। और इनमें से एक लड़का मेरे लिए एक कॉन्सर्ट का टिकट भी खरीदा है, और मुझे कल ही पता चला कि उसने वो किया है और मेरे साथ जाएगा वो। ठीक है, तो हम जाएँगे एक साथ, कोई बात नहीं। तो मुझे तो अभी मतलब पूरा मेंटेन करना है, और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि नाभी मैम जो बोल रही है तुम लोग अच्छे से सुनो, अच्छे से फ़ॉलो करो, और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो। अपने आप को अच्छे से अपने आप को देखभाल करो, अपने आप के लिए बहुत कुछ करो। क्योंकि आपको जो भी मिले, एसपी मिले, जॉब मिले, पैसा मिले, एट द एंड ऑफ द डे अपने आप के साथ ही रहना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यही बोलना था। और नावी मैम जितना सपोर्ट करती है, मैं क्या बताऊँ वो कितना सपोर्ट करती है। वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव बोलती है, हमेशा हमेशा इंकरेज करती है। और मतलब वो इतना, मतलब इतना पावरफुल है ना उसका, उसकी एनर्जी जितना पावरफुल है ना, आपको आपको वो फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, मतलब मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। और एकदम ठीक से मैम को फॉलो करो, और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अच्छे से मेडिटेशन करो, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मैं बता नहीं सकती कितना पावरफुल चीज़ है। हमेशा बाहर की चीज़ों में उलझे रहोगे तो मतलब तुम्हारा इनर पीस जो है, अंदर की शांति जो है, सुकून जो है, एकदम से चला जाएगा। मेरा जैसा हुआ था जब मैं पहले जब मैं आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको अच्छे से फॉलो करो, मैम जैसे बोल रही है अच्छे से कल्टिवेट करो, और आपके लाइफ में तो अच्छा होगा ही होगा।